कॉइन्स एंड प्लांट्स में वेलकम। यकीनन आप सबका दिल चाहता है कि अपने घर में कुछ ना कुछ ताज़ा सब्जियां जरूर लगाएं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद अगर खातिर खा नताइज नहीं मिलते तो शौक मान पड़ जाता है। हमारी ख़वातीन किचन गार्डनिंग की इब्तिदा आमतौर पर हरा धनिया लगाने से या हरी मिर्चें लगाने से करती हैं, जो कि एक मुश्किल काम है। धनिया नहीं उगता, मिर्च भी रह नहीं पाती तो शौक मान पड़ जाता है। तो मेरा मशवरा है कि आप अपनी किचन गार्डनिंग की इब्तिदा पालक लगाने से करें, क्योंकि पालक एक तो 100% उगेगी और बहुत जल्दी बड़ी होगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे आपकी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद आपको गार्डनिंग का शौक पैदा होगा। तो चलिए आज मेरे साथ मिलके सिर्फ 5 स्टेप्स में पालक लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पालक उगाने के लिए किसी शैलो बर्तन का इंतखाब करें, क्योंकि पालक की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती। तो जैसे परात, कनाली, कंटेनर या फिर अगर ज़मीन है तो बहुत ही बेहतर है। उसके बाद है मट्टी की तैयारी। एक अच्छा सा मिक्सचर बना लें जिसमें सैंडी सॉइल भी हो, क्ले सॉइल भी हो, और आप इसमें कुछ गोबर की खाद मिक्स कर लें, और अगर कंपोस्ट है आपके पास घर में बनी हुई तो कुछ वो मिक्स कर लें। बीज लगाने से एक दिन पहले आप मिट्टी को पानी दे दें। नेक्स्ट डे वो मिट्टी जो है बड़ी एक अच्छी भुरभुरी और गीली मिट्टी होगी, तो इसे कहते हैं मिट्टी में बत्तर आ जाना। अब आप अपने बर्तन के हिसाब से जो मिट्टी का सरफेस एरिया है उस हिसाब से खास मिकदार अपनी हथेली पे डाल लें। बहुत कम बीज पालक के नहीं रखने, क्योंकि दूर दूर पालक के पौधे नहीं होते, करीब करीब होते हैं। तो अब ये जितने भी बीज हैं इनको आप मुनासिब फासले पे छिड़कते जाएं। उसके बाद आप हाथ से सतह हमवार कर लें मिट्टी की, बीज छुप जाने चाहिए इस मिट्टी में। इसके बाद शावर की मदद से पानी का हल्का सा छिड़काव कर लें। बहुत ज्यादा पानी यहाँ भर के नहीं देना, वरना बीज ज़ाया हो जाएंगे या सारे एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे कंटेनर के। मेरे यहाँ चूंकि परिंदे बहुत ज्यादा आते हैं, चिड़िया, कब्बे वगैरह, तो मैंने उनसे बचाने के लिए इसके ऊपर जाली का एक टुकड़ा रख दिया, ताकि छोटे छोटे से बीजों को ये चिड़िया और कब्बे वगैरह ना खा सके, वरना ये स्टेप जरूर है। एग्जैक्ट 7 दिन के बाद आप कंडीशन देखें कि हल्के हल्के से बीज जो हैं ये नजर आना शुरू हो गए हैं, ये उग गए हैं। अब आप इनको पानी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। और अब आप देखेंगे कि पालक के ये बेबी प्लांट्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। तो ये आपके सामने 20 दिन की पालक है। अब आपकी मर्जी है, बहुत छोटी छोटी पालक काट लें या इसके थोड़ा सा बड़ा होने का इंतजार करें। वैसे अगर छोटे पत्ते भी आप पालक के लेते हैं ना, तो आमलेट वगैरह में, सैलेड में आप डाल सकते हैं। अब आप चेक करें कि हर गुजरते दिन के साथ पौधों के साइज में कितना अच्छा इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए ये चाहिए कि पालक के बीज तमाम आप इकट्ठे नहीं बोएं, बल्कि हर 15 या 1 महीने के बाद बोने चाहिए, वरना एकदम से बहुत ज्यादा इकट्ठी पालक मिल जाती है, जिसका कोई इतना फायदा नहीं। चलें जी, मैंने 10 दिन तक और इंतजार किया और अब एग्जैक्ट 1 माह के बाद पालक की कंडीशन ये है। अच्छी खासी बड़ी पालक हो चुकी है और आज हम इस पालक की कटाई करेंगे। अब आप पालक काट रहे हो तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जड़ों से पौधों को नहीं उखाड़ना, ताकि आप कम से कम 2 या 3 मरतबा इनसे पालक ले सकें। ऊपर ऊपर से आपने पालक को काटना है डंठल में, और नीचे से इनकी अच्छे खासा 1/3 हिस्सा रह जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि 10-15 दिन बाद दोबारा पालक जो है वो उगाएगी और आप दूसरी मरतबा इसी पौधे से दोबारा पालक हार्वेस्ट कर देंगे। आप एक ही पौधे से कम 2 या 3 मरतबा तो आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखें, ये सिर्फ 2 डब्बों में मैंने पालक लगाई थी और अच्छी खासी पालक जो है वो मुझे मिल गई है। चाहे पालक गोश्त पकाएं, पालक पनीर बनाएं, पालक आलू बनाएं। और हाँ, एक बात ध्यान में रहे कि पालक असल में सब्जियों की सब्जी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो तो बेस्ट पालक उग सकती है। तो इसके लिए यानी आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने पालक उगाने के लिए बेस्ट है। पालक के अंदर ना सिर्फ आयरन बल्कि कैल्शियम और मैग्नीशियम भी वाफर मिकदार में होते हैं।
इसलिए पालक को अपनी खुराक में जरूर शामिल रखें और बच्चों को भी पालक खाने का आदी बनाएं।